Good morning, students. Here I am Sarita Pandey, going to teach you Chapter 1, My Struggle for an Education. It is written by Booker T. Washington. He was a Negro leader and an American person. He was a poor person and a Negro person, yet he struggled for a long time for his education and getting a great fame. Now, his chapter is My Struggle for an Education. It is an autobiography written by him. He had written two more autobiographies as Up from Slavery in 1901 and My Larger Education 1911. He was died on 1930. His chapter is his personal autobiography. So here will be letter I, always used for him or for the writer. One day while at work in coal mine, यहाँ पे राइटर का जो ये बुक का ये चैप्टर है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जैसा कि ये क्लियर है माई स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष, टू फाइट फॉर गेटिंग एनीथिंग फॉर एन एजुकेशन। तो फॉर एन एजुकेशन इट मीन्स शिक्षा पाने के लिए, यानी कि क्या देखिए यहाँ पे लिखा है माई स्ट्रगल यानी मेरा संघर्ष किसमें, फॉर एन एजुकेशन, एक शिक्षा पाने के लिए। तो राइटर कह रहा है अपनी स्टोरी को लिख रहा है यहाँ पे और ये बता रहा है कि मैंने कितना संघर्ष किया अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे इस चैप्टर को रखने का जो हमारे गवर्नमेंट है उसका ये मोटिव है कि हमें बता सके कि किस तरह से कितनी परिस्थितियाँ पाके एक व्यक्ति आगे की तरफ सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है। जनरली हम लोग दो एक काम कर देते हैं बहुत थक गए, लेकिन नहीं, कभी कोई लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड करते हैं अपने सक्सेस को गेन करने के लिए। तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो इसमें जो आई वर्ड जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ आई का मतलब है कि राइटर, ठीक है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। वन डे while at work in the coal mine, एक दिन जब one day while at work in the coal mine, एक दिन जब while means जब, at work in coal mine तो समझते हैं आप लोग कोयले की खान में एक दिन जब जो राइटर है वो काम कर रहा था, I happened to overhear two miners. उन्होंने सुना, I happened it means I heard, overhear it means एक ऐसी विचित्र चीज के बारे में सुनना जो कि को कभी ना सुना हो, है ना, whatever he don't know about the two miners, it means दो माइनर्स को, दो कोयले की खान में काम करने वाले आदमियों को उन्होंने सुना। टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, जो बात कर रहे थे, ग्रेट एज यू नो विशाल, बहुत बड़े, ठीक है। यहाँ पे स्कूल फॉर कलर्ड पीपल इट मीन्स अश्वेत मतलब समझते हो डार्क पीपल, है ना, जो काले लोग होते हैं, जो निग्रो जिनको कहा जाता है। तो यहाँ पे एक स्टोरी है निग्रो पर्सन की, है ना, क्योंकि वो निग्रो रहते हैं। तो कोयले के खान में जो काम कर रहे हैं समवेयर इन वर्जीनिया में कहीं, वर्जीनिया कौन सी जगह है, वर्जीनिया इज अ स्टेट ऑफ ईस्टर्न अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ईस्टर्न स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये ईस्टर्न पार्ट है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, वंस अगेन दिस लाइन, वन डे एक दिन जब जो राइटर है वो कोयले की खान में काम कर रहा था, आई हैपेंड तो उसने सुना, ओवरहियर टू माइनर्स यानी दो कोयले की खान में काम करने वाले आदमियों को सुना, टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, जो कि एक बहुत विशाल स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, फॉर कलर्ड पीपल यानी निग्रोस के एक बहुत बड़े स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, जो कि वहीं कहीं पे वर्जीनिया के आसपास खुला
खुला हुआ था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हर्ड, यहाँ पे जो राइटर है वो ये बता रहे हैं कि पहली बार था जबकि मैंने कभी सुना हो, दैट आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग, जबकि किसी ऐसे चीज़ के बारे में सुना हो, एनी काइंड ऑफ स्कूल या किसी ऐसे स्कूल के बारे में सुना हो और कॉलेज दैट वर मोर प्रिटेंशियस, जो बहुत ज़्यादा शोई हो, शोई इट मीन्स आडंबर से भरा हुआ, ठीक है, जो कि विशाल बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो या जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो, तो दैट इज द शोई और प्रिटेंशियस, भी अद्भुत कहा जा सकता है। देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, इसके लिए एक उन लोगों के लिए जो छोटे लोग थे या जो कलर्ड पीपल थे, है ना, स्कूल, और जो गांव में छोटे छोटे जो स्कूल हुआ करते थे उस टाइप से ये नहीं था, ये बहुत विशाल स्कूल था, है ना। तो एक बार फिर आप इसको सुन लीजिए। वन डे वाइल एट वर्क इन कोयल माइन, एक दिन जब जो राइटर रहता है कोयले की खान में काम करता है, आई हैपन टू ओवरहियर 2 माइनर्स, तो वो 2 कोयले की खान में काम करने वाले आदमियों को सुनता है, टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, की वे एक बड़े से महान स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर कलर्ड पीपल, जो निग्रोज के लिए। ऐसे इसके पहले उनके कस्बे में छोटे छोटे स्कूल बहुत थे, लेकिन एक ऐसे विशाल स्कूल जो कि इंस्टीट्यूट टाइप का हो, संस्था हो, जो कि बहुत विशाल संस्था और निग्रोज के लिए स्पेशली हो, ऐसा उन्होंने अभी तक में सुना नहीं था। तो ऐसे स्कूल के बारे में वो सुनते हैं इन वर्जीनिया, जो कि किस जगह पे है, वर्जीनिया में। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार उन्होंने सुना था, दैट आई हैड एवर हर्ड, जिसे कि राइटर ने पहली बार सुना था, एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, यानी पहला स्कूल था जिसके बारे में उन्होंने सुना था, वॉज मोर प्रिटेंशियस देन, जो कि बहुत ज़्यादा शोवी था, और लिटिल कलर्ड स्कूल इन और टाउन, यानी छोटे छोटे स्कूलों से अलग हटके जो बहुत ज़्यादा शोवी कॉलेज था, ऐसे के बारे में उसने फर्स्ट टाइम सुना था। इट मीन्स कि द राइटर वॉज हर्ड 2 minors speaking about a special kind of school for Negroes that the name was Hampton Normal Agriculture Institute in Virginia. What is Virginia? Virginia, eastern state of United States of America. So here writer heard about a special school for them, and of course he decided to go there. So it was the pretentious place, it was just like a paradise. He thought in his mind, in his memory, that it was just like a paradise for Negroes, है ना। तो this is showing in this passage, or is in this passage. As they went on describing the school, जब वो दोनों, यानी जो कोयले की खान में काम करने वाले जो बात कर रहे थे, है ना, तो जब वे क्या करते हैं, जब वे सुनते हैं, वर्णन करते रहते हैं अपने स्कूल के बारे में, जब वे बातें करते रहते हैं और राइटर सुनता है, तो इट सीम टू मी, यानी किसको, ये ऐसा लगता है, राइटर को ऐसा फील होता है, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, कि ये दुनिया का सबसे, संसार का सबसे बड़ा जगह है, जो कि निग्रोज के लिए है। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन, यानी हेवन यानी स्वर्ग, हेवन इट मीन्स पैराडाइज, यानी पैराडाइज भी इतना खूबसूरत उस समय नहीं लग रहा था, इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, जितना अट्रैक्टिव वो स्कूल उस समय राइटर को लग रहा था, जब वो उसके बारे में 2 कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को उसके बारे में बात करते हुए सुन रहे थे, यानी ये प्लेस उनको अद्भुत लग रहा था। At that time, then did the Hampton Normal not even having presented more attraction for me at that time than did the Hampton Normal Agriculture Institute in Virginia, about which these men were talking, यानी जिसके विषय में ये आदमी बात कर रहे थे, तो उससे ज़्यादा और अट्रैक्टिव प्लेस उनको कहीं और नहीं दिख रहा था। I resolved it means decided, resolved it means
डिसाइडेड यानी दृढ़ निश्चय कर लिया, डिटरमाइंड कर लिया, एट वंस तुरंत, टू गो दैट स्कूल, टू ज्वाइन दैट स्कूल एंड गेट एडमिशन देयर। ही डिसाइडेड, वो डिसाइडेड, राइटर डिसाइडेड, राइटर ने तुरंत ये निर्णय कर लिया, ये दृढ़ निर्णय कर लिया कि वो वहाँ जाएगा और क्या लेगा, एजुकेशन के लिए वहाँ पे एडमिशन लेगा। तो ऑल्दो आई हैड नो आइडिया वेयर आई वॉज, उसको बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि वो कहाँ है, वेयर इट वॉज, सॉरी इट वॉज, वो किस जगह पे वो स्कूल है नहीं पता था, और हाउ मेनी मील्स अवे, और कितने मील की दूरी पे है ये भी उसे नहीं पता था, और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, और मैं वो कैसे पहुँचेगा, राइटर उस स्कूल तक कैसे पहुँचेगा ये उसे नहीं पता, ये भी नहीं पता था कि वो स्कूल कितनी दूरी पे है, ये भी नहीं पता था वो स्कूल पर्टिकुलर सिचुएटेड कहाँ है, कहाँ पे स्थित है, और ये भी नहीं पता था कि वो कैसे वहाँ पे पहुँचेगा, लेकिन फिर भी ही रिजॉल्व, he decided, he determined to go there and getting admission for his education. I was on fire constantly with one ambition. I was on fire. Fire is excited for getting anything, है ना? Constantly it means continuously. Constantly it means continuously, लगातार। अब उसके मन में हम ये उत्साह कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, एडमिशन लूँगा, ये लगातार उसके दिमाग में ये बात चलने लगी। विद वन एम्बिशन, और उसका अब एक ही एम रहा, क्या, कि वहाँ पे मैं एडमिशन ले लूँगा, एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन, और वो कौन सा एम था एज यू नो, कि हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जाना और वहाँ पे एडमिशन लेना। दिस थॉट वॉज विद मी डे एंड नाइट, and of course this thought to go there and getting admission always pleased him and always forced him to do something। तो देखते हैं इस पैराग्राफ को, इस पैसेज को, ठीक है, हिंदी में बढ़िया से अच्छे से एक बार फिर। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे ही वो कोयले की खान में काम करने वाले आदमी जैसा जैसा उसका वर्णन कर रहे थे, वैसे वैसे राइटर को ये लग रहा था कि इट इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, कि संसार में सबसे महान जगह है जो कि उसके लिए है। नॉट इवन हेवन, यानी स्वर्ग में भी इतनी सुविधा या इतनी अच्छाई नहीं होगी। उस समय उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि स्वर्ग भी इतना सुंदर होगा जितना कि वो हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट होगा। अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, जिसके बारे में ये लोग बातें कर रहे हैं। यहाँ पे राइटर आई रिजॉल्ट एट वंस, यहाँ पे राइटर जो है वो तुरंत ये डिसाइड किया करता है टू गो दैट स्कूल, वहाँ पे जाने के लिए तुरंत निर्णय लेता है, और जबकि वो नहीं जानता है कि वो स्कूल कितनी दूरी पे है, वो स्कूल कहाँ है, वो कैसे पहुँचेगा, ये सब कुछ भी नहीं जानता है, फिर भी वहाँ जाने का निर्णय कर लेता है। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, अब उसके दिमाग में सिर्फ एक उद्देश्य था, एम्बिशन इट मीन्स गोल, गोल यानी कि उद्देश्य, अब उसके मन में सिर्फ एक उद्देश्य था, एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन, वो कौन सा उद्देश्य था, हैम्पटन स्कूल में जाना और वहाँ पे एडमिशन लेना। दिस थॉट वॉज विद मी डे नाइट, यानी ये जो विचार था वो राइटर के साथ दिनों रातों चल रहा था। In this stanza, writer described that when he heard about the institute, Hampton Normal Agriculture Institute, it looks just like a paradise. It means it was at that time whenever they talk, it means two minors talk. The writer felt that it is a place that is better than paradise, and he suddenly decided to go there and in any rate get admission in this institute in Virginia. He didn't know how far it was. He didn't know how could he reach there. He didn't know anything, but he decided to go there and getting admission on this particular institute, Hampton Normal Agriculture Institute, for getting knowledge. In the fall of 1872, in the fall of
फॉल इट मीन्स ऑटम, फॉल इट मीन्स ऑटम सीजन, ऑटम एज यू नो पतझड़ का महीना। कितने में? 1872, यानी 1872 के पतझड़ के महीने में I determined, I it means point out to the writer or indicated to the writer, as you know this word is indicated to the writer। I यहाँ पे इसको इंडिकेट कर रहा है, बार बार राइटर को इंडिकेट कर रहा है। तो इन द फॉल ऑफ यानी पतझड़ के महीने में कितने में? 1872 के पतझड़ के महीने में जो राइटर है वो ये डिसाइड करता है टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, कहाँ पे? वहाँ पे जाने का प्रयास करता है ना। कि अब वो एफर्ट इट मीन्स अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मीन्स प्रयास, है ना। वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब मुझे वहाँ जाना है और मुझे वहाँ पे क्या करना है? एडमिशन लेना है, और उसके लिए अब वो कार्य करना भी शुरू कर दिया। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विद अ ग्रेव फीवर। माई मदर इट मीन्स राइटर्स मदर was troubled it means suffering with a grave fear, grave it means serious, fear as you know, है ना। to awesome, to become awesome it means भयभीत होना, बहुत ज़्यादा वो भयभीत थी, है ना, बहुत ज़्यादा परेशान थी। that I was starting out on wild goose chase, it is a phrase and course idiom phrases you can learn it of course। wild goose chase it means निरर्थक प्रयास, है ना। a foolish search, क्या चीज़? foolish search, foolish search माने क्या होता है? ऐसा प्रयास जो कि बेकार हो, जिससे पाने की आशा न हो, जो इम्पॉसिबल लगे, है ना, जिसको संभव करने के लिए इंसान प्रयासरत रहे लेकिन वो ना के समान हो, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पे, इन एनी केस आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड इट मीन्स विलिंग न होना, इच्छा नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट नहीं है फिर भी वो काम कर रहा है। कंसेंट इट मीन्स परमिशन, टू गिविंग परमिशन from her that I might start। I had very little money with which to buy clothes or to pay my travelling expenses। expenses it means जो खर्च होता है, जो पेमेंट की जाती है रास्ते के ट्रेवलिंग के लिए, यात्रा के लिए, तो दैट इज द एक्सपेंसेस। ओके, तो चलिए इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं। इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 के पतझड़ के महीने में आई डिटरमाइंड यानी राइटर ने ये डिटरमाइन किया, ये निर्णय लिया टू मेक एन एफर्ट, कि वो ये कोशिश तो वहाँ जाने की करेगा, कहाँ पे? हैम्पटन, ठीक है, थैंक यू बोल देंगे ना। आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन अ वाइल्ड गोस, आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर। मैंने ये निर्णय किया कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और एडमिशन लूँगा, और वहाँ पे एक्चुअली इससे आगे का पैसेज लंबा है, सो आई टीच यू टुमारो फर्स्ट एंड सेकेंड पैसेज यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। अगर जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। पहला और दूसरा आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, तीसरा और इसके बाद के जो हैं वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी।